इतवार की रोज एक नाइजीरियन शहरी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर उसे हैदराबाद से मुल्क बदर कर दिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 40 साल सिल्वास्टर के नाम से हुई है। वो साल 2012 में बिजनेस वीजा पर मुंबई पहुंचा और कपड़ों का कारोबार शुरू किया। साल 2019 में उसे मुंबई पुलिस ने पासपोर्ट एक्ट केस के तहत गिरफ्तार किया था। साल 2021 में सिल्वास्टर जेल से रिहा हुआ और नवी मुंबई में एक दोस्त के साथ रहने लगा। ये दोनों ग्राहकों को गैर कानूनी तौर पर मंशियात फराहम करने लगे। 5 फरवरी को सिल्वास्टर, जो हैदराबाद में था, को हुमायूंनगर पुलिस ने मशकूक अंदाज में घूमते हुए पकड़ लिया। पूछताछ पर वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। तहकीकात के बाद पता चला कि उसका पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी थी। सिल्वास्टर को हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हिरासत में लिया था। गैर मुल्कियों की इलाकाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ रस्मी कार्रवाइयों की तकमील के बाद उसे उसके आबाई मुल्क भेज दिया गया। इतवार की रोज तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में मुबैना तौर पर रिश्वत सताने से परेशान एक शख्स ने बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी कर लेने की धमकी दी। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त अनिल गौड़ के नाम से हुई है। वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RTO के दफ्तर के बाहर ट्रक पर चढ़ गया और एहलकारों पर पैसे फेंके। गौड़ का इल्जाम है कि उस पर मुबैना तौर पर उसका ट्रक छोड़ने के लिए 8,000 रुपए रिश्वत देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एहतिजाजन अनिल गौड़ ने ट्रक के छत पर चढ़कर खुद को बिजली का तार छूकर खुदकुशी कर लेने की धमकी दी। गौड़ ने कहा कि मैंने तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली और अब ऑफिसर्स रिश्वत मांग रहे हैं। मैं कितने पैसे खर्च करूं? इसके बदले में क्या मैं मर जाऊं? और ये क्या तुम्हारे लिए काफी होगा? गौड़ ने मजीद कहा कि पेद्दापल्ली पुलिस ने उनके 2 दीगर ट्रकों को भी जब्त कर लिया है। लंबाड़ी तबके की रूहानी पेशवा संत सेवालाल की यौम पैदाइश की तकरीब से वापसी के दौरान खातून की उसके शोहर की मौजूदगी में इस्मत रद्दी का इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 37 साल कबायली खातून अपने शोहर के साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के नेराड़ी गुंडा में सेवालाल की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी कि संगारेड्डी के रूरल पुलिस स्टेशन हदूद में पासलवाड़ी में ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया है कि ये जोड़ा जो पैदल रवाना हुआ था, कल शब संगारेड्डी वापस हुआ। उन्होंने पासलवाड़ी में मंदिर के करीब आराम करने का फैसला किया। एक नौजवान जो इस जोड़े के करीब सो रहा था ने खातून की उस वक्त इस्मत रद्दी करने की कोशिश की जब वो सो रही थी। जब उस खातून की शोहर ने इसकी मज़ाहमत की तो उसको नाकाम बनाते हुए उस पर हमला कर दिया। मुलजिम खातून को करीबी झाड़ियों में ले गया और वहाँ उसकी इस्मत रद्दी करने के बाद फरार हो गया। इस जोड़े ने फौरी तौर पर 100 नंबर डायल करते हुए इस बात की पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद संगारेड्डी रूरल पुलिस वहाँ पहुंची और जोड़े को संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम की निशानदही माधवन के तौर पर की है और उसको गिरफ्तार कर लिया, जो तमिलनाडु का रहने वाला है। मुलजिम चंद साल पहले संगारेड्डी जिले मुंतकिल हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी मदरसे रौदातुल उलूम निर्मल से हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले नौजवान हुफ़ाज़ की तहनीत सैयद जलील अज़हर ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद की। इस साल मदरसे से 11 हुफ़ाज़ ने अपनी तालीम मुकम्मल की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुफ्ती इलियास अहमद क़ासमी, रुकन रियासती हज कमेटी, ने कहा कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात बेमिसाल है, इसी तरह इसका कलाम भी बेमिसाल है। कलाम पाक पर गौर व फिक्र इंसानियत की मेराज है और उसकी रोशनी में अपनी शख्सियत की तामीर और तश्कील बड़ी सआदत है। इससे हिदायत हासिल करना दानिशमंदी और उसकी हिदायत पर चलना कामयाबी की ज़मानत है। मुफ्ती इलियास अहमद क़ासमी ने सैयद जलील अज़हर को मुबारकबाद पेश की कि वो हर साल तकरीबन 30 शिदायत मदरसे रिज़वानुल उलूम से हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़ को बाकायदा तहनीत पेश करते हैं। ये साबित कर दिया कि हुफ़ाज़ इकराम से उनकी सच्ची मोहब्बत है। मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम, ने अपने खिताब में कहा कि सैयद जलील अज़हर का ये अमल दूसरों के लिए भी काबिल तक़लीद है, जो हमेशा अपने दोस्त अहबाब और उलमा को मदऊ करते हुए अपनी नूरानी महफिल सजाते रहते हैं। मुफ्ती कलीम अहमद मदाहरी की दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम हुआ। हकीम मौलाना अरशद क़ासमी ने इस महफिल से मुतासिर होकर सैयद जलील अज़हर को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। महफिल में उलमा इकराम के अलावा मीर मुशक्कर अली, सैयद जलील अज़हर के दामाद फर्जंदान सैयद ताजदार आमिर, सैयद इस्माइल नासिर, मोहम्मद अफजल खान अफसर, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक थी। आंध्र प्रदेश में इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पालनाडु जिले के पेद्दा नीमलीपुर इलाके में एक कार और लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार जो हैदराबाद से प्रकाशम जिले के मेडीपाडू जा रही थी,
एक गैस टैंकर बेकाबू होकर कार पर उलट गया, जिसके नतीजे में कार में सफर कर रहे मां और 2 जवान बेटे मौके पर ही जान बहक हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। जहां बहक होने वालों की शनाख्त प्रकाशम जिले के रहने वाले 26 साला शेख नूरुल्लाह, 24 साला शेख हबीबुल्लाह और 50 साला शेख नजमा के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा टैंकर ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। बर्ड फ्लू के खौफ से हैदराबाद में चिकन की कीमतें घट गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में 14% तक की कमी आई है। आंध्र प्रदेश के अजला में पाए जाने वाले केसों के पेश नज़र हुकूमत भी बहुत से एहतियाती इक़दाम कर रही है। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद जिंदा चिकन की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 103 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। उमूमन शादियों और गर्मियों के मौसम में कीमतें बढ़ जाती है, ताहम बर्ड फ्लू के खौफ के नतीजे में कीमतें कम हो गई है। बर्ड फ्लू के खतरे के दरमियान हैदराबाद में शादियों के मेन्यू से चिकन गायब होने लगा है, जिसके नतीजे में कीमतें मजीद घट गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने उन खानदानों को एक और मौका देने का फैसला किया है जो हालिया दिनों रियासत भर में मुनक्किदा ज़ातों के सर्वे की हाउसिंग लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात जैसे मकान मुकफ्फल या अदम दिलचस्पी की वजह से सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। अब ये सर्वे 16 फरवरी से 28 फरवरी तक दोबारा किया जाएगा, जिसके जरिए रियासत भर में 3,56,323 खानदानों की मरदमशुमारी की जाएगी जिन्होंने हालिया सर्वे में अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था। महकमे प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सर्वे से दूर रहने वाले 3,56,000 से ज़ायद खानदान को मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए 3 तरीक़ों से सर्वे के अमल से रुजू हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीक़ा टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हुए अपने खानदान का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए रियासत के किसी भी मकाम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान 040-2111111 पर कॉल किया जा सकता है और अपनी मरदमशुमारी मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त दें। कॉल की तस्दीक के बाद एक नामजद ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएगा कि मरदमशुमारी करने वाला अमल मुतालिका घर का दौरा करे और सर्वे मुकम्मल करे। दूसरा तरीका प्रजा पालना सेवा केंद्र पर जाकर सर्वे करवाना है। इसके तहत करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र से रुजू होते हुए मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। ये केंद्र देही इलाकों में MPDO के दफातर और शहरी इलाकों में वार्ड दफातर में वाक़ है। तरबियत याफ्ता अमला वहाँ मौजूद होगा जो आवाम को सर्वे फॉर्म पुर करने में मदद करेगा। वहीं तीसरा तरीका ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हुए भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए सर्वे फॉर्म वेबसाइट www.cpcsurvey.cgg.gov से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को पुर करने और दस्तखत करने के बाद उसे करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र में दाखिल करवाया जा सकता है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भगदड़ की वजह से मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई है और मुतादिद जख्मी हो गए। ये वाक़या महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए प्रयागराज जाने वाले मुसाफिरों के हुजूम के बाइस पेश आया। भगदड़ का वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के दरमियान पेश आया। महाकुंभ मेले के लिए जाने वाली 2 खुसूसी ट्रेनों की ताख़ीर के बाइस प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया। तीसरी ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी, जिसकी वजह से मजीद मुसाफिरीन वहाँ पहुंचे और फिर ये हादसा पेश आया। महलूकीन में 10 खवातीन और 3 से 4 बच्चे शामिल है। मुतादिद जख्मियों को करीबी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि भगदड़ की वजूहात का पता लगाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के ताल्लुक से लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मुतासिरीन के साथ ताज़ियत पेश करता हूं। ये रेलवे की बदइंतजामी का नतीजा है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। वज़ीर रेलवे को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुंभ का कहाँ कोई मतलब है, कुंभ बिल्कुल फजूल है। वहीं हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए भगदड़ वाक़े में जिनमें 18 लोगों की मौत हो गई है पर बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों के अहले खाना के साथ मेरी गहरी ताज़ियत है। उन्होंने कहा कि एक काबिल गुरे सानिहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत इस सारे वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि इस सानहे की तहकीकात के लिए एक आज़ाद और अदालती निगरानी वाली SIT की तकर्री की जाए। उन्होंने हिंदुस्तानी रेलवे की मुबैना बदइंतजामी की आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में फास्टैग पर 17 फरवरी से नए रूल्स पर अमलावरी होगी। अगर सारिफीन नए कवानीन से बाखबर नहीं होंगे तो उन्हें यकीनन माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने फास्टैग
बैलेंस की तस्दीक से मुतालिक कवानीन को तब्दील कर दिया है। नए कवानीन के मुताबिक फास्टैग में बैलेंस के हवाले से तब्दीलियाँ की गई है। ये सारिफिन के लिए जानना ज़रूरी है, बसूरत दीगर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाईवेज के टोल गेट्स के पास टोल की अदायगी मुश्किलात से दो चार हो गई है। डबल चार्जेस अदा करना पड़ेगा। अगर फास्टैग को वक्त पर रिचार्ज नहीं किया गया तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग की अदायगियों में मसाइल पैदा होंगे। फास्टैग सिस्टम के तहत गाड़ियों की दो तरह से दर्जेबंदी की गई है। वाइट लिस्ट गाड़ियों, ब्लैक लिस्ट ज़ेर इल्तिवा। अगर चेशी नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपस में मेल ना खाने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। NPCI के मुताबिक दो टाइम लाइन रहेंगे। फास्टैग रेड टाइम से 60 मिनट कबल, रेड टाइम की 10 मिनट बाद का हदफ तजावीज़ करने पर इजाफी चार्जेस लगाए जाएंगे। CPI रियासती सेक्रेटरी व रुकन असम्बली के सांबा शिवराव ने कहा कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। इंतखाबात में जहां CPI की ताकत है वहां तनहा मुकाबला माबाकी मुकामात पर कांग्रेस से इत्तेहाद करके मुकाबला का ऐलान किया। मीडिया से खिताब करते हुए सांबा शिवराव ने कहा कि कौंसिल की 3 नशिस्तों के इंतखाबात हो रहे हैं। CPI ने ग्रेजुएट कोटे कौंसिल इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का फैसला किया है। टीचर्स कोटे के 2 कौंसिल इंतखाबात के लिए पार्टी में मुशावरत करके कतई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि CPI मुकामी इदारों के इंतखाबात पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया गया। जहां पार्टी मुस्तहकम है वहां तनहा मुकाबला किया जाएगा। माबाकी मकामात पर कांग्रेस से इत्तेहाद करके मुकाबला किया जाएगा।